नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बुक पर। और मेरा नाम है शाहिद। आज हम इस वीडियो में नॉन लीनियर रजिस्टर्स के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो स्टार्ट टू एंड देखना, कुछ भी पार्ट मिस मत करना या स्किप मत करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉन लीनियर रजिस्टर्स, ये रजिस्टर्स है, ये जो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से इसको बनाया जाता है। इन रजिस्टर्स को नॉन लीनियर रजिस्टर्स को कहलाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल होने के कारण उनमें कोवैलेंट बॉन्ड्स का कंटिन्यूस ब्रेकिंग होता है और उसके कारण चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स रहते हैं वो उसका क्रिएशन होता है, यानी कि वो जनरेट होता है वो उसके कारण। और इसलिए ये डिवाइसेस नॉन लीनियर रहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। और इनको ये जो इस कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग करने के लिए इनको एक एनर्जी की ज़रूरत है, सोर्स ऑफ एनर्जी की, जो कि वोल्टेज हो सकता है, टेम्परेचर या फिर इंसिडेंट लाइट, उस पर पड़ने वाला लाइट। ये तीनों में से कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और उसके और ये मिलने के कारण उनमें से कोवैलेंट बॉन्ड का क्रिएशन ब्रेकिंग होता है और चार्ज कैरियर्स का क्रिएशन होता है। तो थ्री टाइप्स होते हैं। तो पहला है थर्मिस्टर्स, फोटो रजिस्टर्स और वैरिस्टर्स। थर्मिस्टर्स, फोटो रजिस्टर्स, वैरिस्टर्स। थर्मिस्टर्स को थर्मल रजिस्टर्स या फिर टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर्स भी कहा जाता है, जबकि फोटो रजिस्टर्स को फोटो कंडक्टर भी कहते हैं या फिर फोटो कंडक्टिव सेल फोटो रजिस्टर्स को। और वैरिस्टर्स को वेरिएबल रजिस्टर्स भी कहते हैं या फिर वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर ऐसा भी कहते हैं। अब सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो थर्मिस्टर्स को टेम्परेचर लगता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और फोटो रजिस्टर्स को इंसिडेंट लाइट लगता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फोटो यानी कि लाइट, यानी कि उस पर जो इंसिडेंट लाइट उसमें उस पर जो लाइट फॉल होती है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लगती है फोटो रजिस्टर्स को। और वैरिस्टर्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वोल्टेज लगता है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन इनके में थ्री टू टाइप्स रहते हैं, एनटीसी और पीटीसी थर्मिस्टर्स में। एनटीसी ये सिंटरिंग प्रोसेस से प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग करते बनाया जाता है। और पीटीसी एनटीसी यानी कि निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ऐसे टू टाइप्स रहती है इसमें थर्मिस्टर्स में। और पीटीसी ये डोपिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। अभी मटेरियल यूज थर्मिस्टर में एनटीसी के लिए ये कोई भी कोबाल्ट, निकेल या मैंगनीज, इनका जो मेटेलिक ऑक्साइड, इनमें से कोई भी इनका इनमें से कोई भी जो रहता है, एक तो कोबाल्ट रहेगा, निकेल रहेगा या मैंगनीज, इनका जो मेटेलिक ऑक्साइड रहता है उनका मिश्रण से एनटीसी थर्मिस्टर्स बनवाते हैं। जबकि पीटीसी थर्मिस्टर्स बैरियम टाइटेनेट का यूज करके पीटीसी थर्मिस्टर्स को बनवाते हैं, बनाया जाता है। और फोटो रजिस्टर्स में कैडमियम का सल्फाइड या फिर सेलेनाइड का यूज किया जाता है। कैडमियम सल्फाइड या फिर कैडमियम सेलेनाइड या फिर लीड सल्फाइड का भी यूज किया जाता है फोटो रजिस्टर्स को बनाने के लिए। और टाइप्स में थर्मिस्टर्स मैंने कहा था कि एनटीसी निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट टाइप का थर्मिस्टर रहता है या फिर पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और ऑपरेशन यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ थर्मिस्टर्स का भी रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ एनटीसी एनटीसी का जो रेजिस्टेंस है वो
उसके साथ साथ ही कम कम होने लगता है, जबकि पीटीसी में वैसा नहीं, उसको बिल्कुल उपरांत है। पीटीसी में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, यानी कि ये इनवर्स में होता है और रेजिस्टेंस में, और ये इनका टेम्परेचर के इनवर्स में इनका रेजिस्टेंस होता है कि इसमें पीटीसी में टेम्परेचर के प्रोपोर्शन में। जबकि फोटो रेजिस्टर्स में क्या रहता है कि जब भी इनके मटेरियल के ऊपर कोई लाइट गिरती है, तब ये इसमें से कोवेलेंट बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होने चालू होता है, और उसके कारण चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन होना चालू होता है। अब ये जो लाइट है, उस पर गिरने वाली, जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा रहेगी, उस पर जो फॉल होने वाली या गिरने वाली जो लाइट जितना ज़्यादा रहेगी इन मटेरियल के सरफेस के ऊपर, उसको ही सरफेस इल्यूमिनेशन कहा जाता है। जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन ज़्यादा रहेगा, और उसके कारण जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन ज़्यादा रहता है, तब इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो जनरेशन ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण रेजिस्टेंस इन मटेरियल का रेजिस्टेंस कम कम होने लगता है। और जब सरफेस इल्यूमिनेशन कम होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी का जनरेशन भी कम होता है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, एंड वाइस वर्सा। और इसलिए इन मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है, इन मटेरियल का रेजिस्टेंस इन पर जो गिरने वाली लाइट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहता है। वायरिस्टर्स में रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इनका स्टार्टिंग में तो इनिशियली ज़्यादा रहता है, हाई स्टैंड बाय में रहता है, मोड में रहता है, वेरी हाई रहता है रेजिस्टेंस। लेकिन जब भी कोई वोल्टेज इनमें से चला जाए तो ये हाई स्टैंड बाय से लो कंडक्टिंग रेजिस्टेंस में बदल जाता है, यानी कि थोड़ा सा करंट फ्लो होता है इसमें से। और ये जो इनका एक्शन है, ये वायरिस्टर्स का ये एक्शन वोल्टेज मिलने के कारण, तो ये एक्शन सर्किटरी को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे कि जो हाई एनर्जी वोल्टेज ट्रांजिएंट है, इनको सर्जेस बोलते हैं। सर्ज जो रहता है वोल्टेजेस में सप्लाई वोल्टेज में आने वाले वो सर्जेस से जो सर्किट रहती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उनको ये जो एक्शन है वो बचाती है। ये क्या करते हैं, तो ये जो ज़्यादा होने वाली सर्जेस की जो ज़्यादा होने वाली एनर्जी है उसको अपने बॉडी में डिसिपेट करते हैं, और उसके कारण जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज वो रहता है वो सेफ लेवल में रहता है। और ये सर्जेस जो रहते हैं शॉर्ट लाइविंग रहते हैं, और वो स्विचिंग ऑपरेशन स्विचिंग ऑपरेशन के कारण जो सर्किट में स्विचिंग ऑपरेशन होता है, या फिर अचानक सा इक्विपमेंट में खराबी आती है, या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक, या फिर बादल में बिजली का चमकना, इसके कारण जो वोल्टेज में सर्जेस आते हैं उससे बचाने के लिए वायरिस्टर्स का यूज होता है। अब थर्मिस्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। थर्मिस्टर कैसे है, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस, जो थर्मिस्टर्स का रेजिस्टेंस है टेम्परेचर जैसा के साथ साथ इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होते चला जा रहा है। जैसा टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके साथ साथ ही इनका रेजिस्टेंस देखो कैसा डिक्रीज हो रहा है एनटीसी के लिए। और पीटीसी के लिए टेम्परेचर के साथ साथ ही पीटीसी के लिए इनका रेजिस्टेंस ऐसा अचानक सा इंक्रीज होने चालू होता है। यहाँ स्विचिंग पॉइंट इसको बोलते हैं, जहाँ पे रैपिडली बढ़ जाता है इनका रेजिस्टेंस पीटीसी में कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर को। फोटो रेजिस्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ देखो इल्यूमिनेशन, यानी कि सरफेस इल्यूमिनेशन जो रहता है लाइट का, वो जैसा जैसा ज़्यादा रहता है, उसका अमाउंट जितना ज़्यादा रहता है उतना ही उसका रेजिस्टेंस, इन फोटो रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस उसके साथ ही साथ डिक्रीज होने चालू होता है। जैसा इल्यूमिनेशन बढ़ता है वैसा रेजिस्टेंस के उसके साथ
साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होना चालू होता है। ये इसका सिंबल है फोटो रेजिस्टेंस का। अभी वैरिस्टर में देखो कि वोल्टेज और करंट का, यहाँ पे वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ लिया है। वोल्टेज में देखो यहाँ पे ये सेफ वर्किंग है यहाँ पे वैरिस्टर का, और ये सर्ज जैसा ना, यहाँ पे वोल्टेज भी बढ़ता है, साथ ही साथ करंट, ट्रिमेंडस अमाउंट में करंट भी बढ़ता है। और इसका रिस्पॉन्स है ये नॉर्मल रिस्पॉन्स, और यहाँ पे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वैरिस्टर का, और इसका सिंबल ये है वैरिस्टर का। अभी कैरेक्टरिस्टिक जैसा कि थर्मिस्टर में देखा हमने कि एनटीसी के लिए रेजिस्टेंस जो है 10K तक रहता है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर में इसका रेजिस्टेंस हाई रहता है। जबकि जब टेम्परेचर बढ़ता है 150 डिग्री तक जाता है, सेंटीग्रेड तक जाता है, तब इसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली ज़्यादा से कम घटकर 100 ओम होता है। यानी कि टेम्परेचर जो है इसका 200 सेंटीग्रेड तक इसका चेंज होता है जब रेजिस्टेंस 100:1 का रेजिस्टेंस में चेंज आ जाए। और पीटीसी की बात करें तो पीटीसी में कैसा है, कर्व राइजेस रैपिडली, यानी कि कर्व अचानक सा बढ़ जाता है। ये वो टेम्परेचर जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस अचानक बढ़ जाता है उसको स्विचिंग पॉइंट कहती है। स्विचिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं। और ये स्विचिंग पॉइंट के एक टिपिकल वैल्यूज है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्विचिंग पॉइंट वैल्यू रहता है। और फोटो रेजिस्टर्स में जैसा इल्यूमिनेशन बढ़ता है लाइट का, वैसे वैसे रेजिस्टेंस मटेरियल का डिक्रीज होता है। जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसा दिखाया गया है कि ये वो फोटो रजिस्टर से ये जो डिवाइसेस है ये बहुत कम इल्यूमिनेशन से लेके ज़्यादा इल्यूमिनेशन के रेंज को ये रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसा कि 1 लक्स टू 100 लक्स, इतना इल्यूमिनेशन। लक्स यानी कि एक यूनिट है इल्यूमिनेशन का, लाइट इल्यूमिनेशन का। और इनका रेजिस्टेंस वैल्यू भी वाइड रेंज में रहता है, 100 ओम, इतना कम से कम लेके 100 किलो ओम तक। और रेजिस्टेंस जब टोटल डार्कनेस यानी कि पूरा ये अंधेरा होता है तब इनका रेजिस्टेंस कई मेगा ओम्स तक होता है। और जब अच्छा खासा लाइट होता है उसमें, यानी कि ज़्यादा लाइट होता है उसमें, ये इनका रेजिस्टेंस घट के 100 ओम्स तक आ जाता है नीचे गिर के। और मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरर्स ये हमेशा से स्पेसिफाई करते हैं कि इनका जो जब 20 लक्स का इल्यूमिनेशन हटाया जाए, और जब ये डिवाइसेस डार्क रेजिस्टेंस में, डार्क टोटल डार्कनेस में चले जाए, 20 लक्स का इल्यूमिनेशन हटा के टोटल डार्कनेस में जब ये डिवाइसेस चले जाए, तो इनका जो डार्क रेजिस्टेंस है यह अचानक सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसको कम से कम 5 सेकंड का समय लगना चाहिए उस डार्क रेजिस्टेंस के वैल्यू तक पहुंचने में। और वैरिस्टर्स का देखो, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि जो कंटिन्यूस सॉलिड कर्व है वो कंटिन्यूस ऑपरेशन को दिखाता है, जबकि डैश 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 कर्व रहता है, डैश पे कर्व, वो सर्ज रिस्पांस को रिप्रेजेंट करता है। और कि दिखाया गया है 120 से 170 वोल्ट्स तक जब इनका वोल्टेज अचानक से इंक्रीज होता है, एक ट्रांजिएंट सर्जेस वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज में सर्ज आ जाने के कारण, तो करंट भी अचानक सा 100 मिली ओम एम्पियर से 400 मिली एम्पियर्स तक बढ़ जाता है, यानी कि 300% करंट का सर्किट में इंक्रीज होता है। और ये करंट जो है अचानक से बनने वाला करंट है, सर्किट को डैमेज भी कर सकता है। तो वैरिस्टर्स
उस टाइम काम में आता है, जो सर्किट को बचाने का काम करता है। ये जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसके अपने बॉडी के अंदर डिसिपेट करके ये सर्किट को बचाता है। अचानक सा जो सर्जेस आते हैं, वो ट्रांजिएंट सर्जेस आते हैं, उससे सर्किट को बचाता है। अभी यहाँ पे वही कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स दिखाए हैं। अभी वेरिएंट के बात करें शेप्स और साइज के, तो थर्मिस्टर से 5 वेरिएंट्स में आते हैं। बीड, प्रोब, डिस्क, वाशर और रॉड, ये 5 शेप और साइज में आते हैं। ये देख लीजिए, ये इनका शेप और साइज नोटिस कीजिए। और स्कीमेटिक ए सिंबल इनका थर्मिस्टर का ये ऐसा रहता है। अभी एसएमटी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी में भी थर्मिस्टर्स सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी अभी एसएमटी चिप में ये थर्मिस्टर, ये देखो ऐसा दिखाई देता है इनका अपीयरेंस। फिर अभी फोटो कंडक्टर अलग, ये देखो यहाँ पे फोटो कंडक्टर दिखा है, ये इस तरह दिखा है, इस तरह फोटो कंडक्टर हमें दिखाई देता है। आप देख लीजिए। वेरिस्टस, अभी लो पावर वेरिस्टस है, देखो स्मॉल इन साइज में रहता है, ये शेप में और साइज में। जबकि हाई पावर ये देखो ये इस शेप और साइज में रहता है यहाँ पे भी। वेरिएंट्स की बात करें शेप और साइज के, तो ये बीड्स थर्मिस्टर्स जो है, बीड्स, प्रोब्स, डिस्क, वॉशर्स और रॉड्स, जैसा कि हमने देखा इन फॉर्म में, बीड्स के फॉर्म में, या फिर प्रोब्स के, या फिर डिस्क के फॉर्म में, या फिर वॉशर्स के फॉर्म में एज अ वाशर लाइक, और रॉड लाइक, ऐसे शेप में ये आते हैं थर्मिस्टर्स। और बीड्स जो है इनका डायमीटर बहुत छोटा होता है, जैसे 0.15 mm से लेके 2.5 mm तक। और प्रोब्स है ये डायमीटर में, पर बीड्स ज़्यादा रहता है, 25 mm तक का इनका डायमीटर रहता है। और इन ग्लास रॉड से बीड्स को सील किया जाता है और उससे प्रोब्स बनाए जाते हैं। यानी कि बीड्स को ग्लास रॉड से सील किया तो प्रोब्स बन जाता है और उनका डायमीटर बढ़ता है। अभी यूजेस देखो, यहाँ पे बीड्स का जो यूजेस है, जहाँ पे एक लिमिटेड स्पेस एरिया रहता है, जहाँ पे उस लिमिटेड स्पेस एरिया में हमें टेम्परेचर सेंसिंग की जरूरत, टेम्परेचर सेंस करना होता है, जरूरत होती है, वहाँ पे बीड्स यूज होता है। प्रोब्स लिक्विड्स में यूज करते हैं। और डिस्क ए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जहाँ पे मॉडरेट पावर एप्लीकेशन की बात होती है, यानी कि जहाँ पे जिन एप्लीकेशंस में मॉडरेट मध्यम स्वरूप के पावर का यूज होता है, वहाँ पे उस टाइम रिस्पांस एप्लीकेशन के साथ साथ मध्यम पावर का यूज होता है, वहाँ पे डिस्क का यूज करते हैं। ये भी वाशर्स और रॉड्स, ये भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है, लेकिन ये हाई पावर एप्लीकेशन, जहाँ पे जिन एप्लीकेशन में हाई पावर का यूज होता है, वहाँ पे वाशर्स और रॉड्स यूज करते हैं। और थर्मिस्टर्स ये एसएमटी चिप पैकेज में भी आता है। अब रेटिंग्स की बात करेंगे, तो वेरिस्टस के जो रेटिंग्स है, ये अलग अलग पैकेजेस में अवेलेबल रहते हैं। और इनका अचानक इंस्टेंटेनियस करंट हैंडलिंग कैपेसिटी, यानी कि अचानक से जो करंट बढ़ता है वो 2000 2000 एम्पियर्स 2000 एम्पियर्स तक का करंट तक अचानक से करंट बढ़ा, तो भी ये उसमें अच्छा स्टेबिलिटी के साथ वर्क करते हैं, अच्छा हैंडलिंग कैपेसिटी रहते हैं उन करंट को, अप टू 2000 एम्पियर करंट तक का इनकी हैंडलिंग कैपेसिटी रहती है। और इनका ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज रहता है कम से कम 12 वोल्ट से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 660 वोल्ट तक का रहता है। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर -40 डिग्री से लेके +85 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में ये इनका टेम्परेचर रेंज रहता है वर्किंग का। और स्पेसिफिकेशन ये एनटीसी जो है थर्मिस्टर्स में एनटीसी टाइप का ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ होता है। और प्रोब्स जो रहते हैं बीड्स से ज़्यादा रगड़, यानी कि
एसएमटी पैकेजेस में भी, चिप पैकेज में आता है थर्मिस्टर्स। वेरिस्टर्स में स्पेसिफिकेशन बात करें तो जितना इनका साइज ज़्यादा रहेगा, लार्जर रहेगा, उतना ही इनकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगी। एप्लीकेशंस, अभी एप्लीकेशंस में थर्मिस्टर्स जो है ये इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, मेडिकल और हाउस होल्ड, हाउस होल्ड यानी कि घरेलू, कमर्शियल और उसके साथ साथ मेडिकल और इंडस्ट्रियल, ये सभी फील्ड्स में इनका एप्लीकेशन, इनका यूज़ होता है थर्मिस्टर्स का। जैसा कि टेम्परेचर गिनने के लिए और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, लिक्विड लिक्विड का लेवल मेजर करने के लिए, गिनने के लिए, और इसका जो टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जो नुकसान होता है उससे बचाने के लिए भी इनका यूज़ होता है, और फ्लो रेट को गिनने में, मेजर करने में, और आरएफ पावर, रेडियो फ्रिक्वेंसी की पावर को काउंट करने में, मेजर करने में, और और इसमें यूज होता है। और जहाँ पे टाइम डिले होता है जिन सर्किट्स में, उसमें भी थर्मिस्टर्स का यूज होता है। फोटो रेजिस्टर्स है जैसा कि लाइट के रिलेटेड, लाइट इमीटर्स में यूज होता है, और कंट्रोल सर्किट्स में ये होता है जहाँ पे लाइट एक्टिवेटेड रिले लगवाए होते हैं। रिले जो लाइट एक्टिवेटेड, लाइट पर एक्टिवेट होने वाले जो रिले रहते हैं, उन कंट्रोल सर्किट्स में इनका यूज होता है। फोटो रजिस्टर्स का, वेरिस्टर्स का यूज है ट्रांजेंट सप्रेशन के लिए, यानी कि ट्रांजेंट सर्जेस को दबाने के लिए, जहाँ पे जिन सर्किट्स में इंडक्टर्स और ट्रांसफार्मर्स लगाए थे वहाँ पे फास्ट स्विचिंग रहता है, तो उस स्विचिंग के कारण जो अचानक सा ट्रांजेंट सर्जेस आते हैं उसको सप्रेशन करने के लिए वेरिस्टर्स का यूज होता है। साथ ही साथ जो स्विच के कॉन्टैक्ट्स रहते हैं उसको, उसके कारण जो सर्जेस आते हैं उसको सप्रेशन करने के, और इन टोटल सप्लाई वोल्टेज में जो ट्रांजिएंट सर्जेस रहते हैं उससे जो सर्किट्स है उससे बचाने के लिए, सर्किट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए वेरिस्टर्स का यूज होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और प्लीज़ कमेंट, और प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।